टाटा आईपीएल 2026 का ये सीजन क्या कमाल का रहा है ना। हम इस खास विश्लेषण में प्लेऑफ से ठीक पहले के इस हाई स्टेक सफर का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एक तरफ ऐसी बैटिंग जो पहले कभी नहीं देखी और दूसरी तरफ इंजरीज और मैदान के बाहर के कंट्रोवर्सीज की लंबी लिस्ट। इन्हीं सब चीजों ने इस टूर्नामेंट को इतना अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम बात करेंगे प्लेऑफ पिक्चर, रेस फॉर फोर्थ, इस साल के नए फिनॉम्स, इंजरी क्राइसिस और उन सभी राइवलरीज और वेन्यू डिस्प्यूट्स की जिन्होंने इस सीजन की दिशा तय की है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी द प्लेऑफ पिक्चर और एक हिस्टोरिक 3-वे टाई। ग्रुप स्टेज खत्म होते होते जो हुआ वो आईपीएल के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, ये तीनों ही हैवीवेट टीम्स अपना कैंपेन बराबर 18 पॉइंट्स पर खत्म करती हैं। ऐसा तगड़ा तीन तरफा टाई सच में बहुत रेयर है। अब जब पॉइंट्स बराबर हो जाएं तो फैसला कैसे हो, यहां आकर सारी बात नेट रन रेट यानी एनआरआर पर अटक जाती है। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल तरीका है जो पूरे कैंपेन की स्कोरिंग एफिशिएंसी को नापता है, और इसी आंकड़े ने आखिरी वक्त पर बाजी पलट दी और बेंगलुरु को पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बिठा दिया। 165 मैच नंबर 67 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु के सामने सिर्फ मैच जीतने का टारगेट नहीं था, उन्हें अपना नंबर 1 स्पॉट बचाने के लिए इस जादुई 165 के आंकड़े को क्रॉस करना ही था। मैच का रिजल्ट भले ही कुछ भी रहा हो, पर एक सटीक टैक्टिकल अप्रोच के चलते उन्होंने इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस किया और अपना पहला स्थान सिक्योर कर लिया। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द रेस फॉर फोर्थ, एक इंटरडिपेंडेंट मैट्रिक्स। टॉप 3 स्पॉट्स का फैसला तो हो गया, लेकिन आखिरी प्लेऑफ स्पॉट की लड़ाई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम बन गई थी। एक ऐसी स्थिति जहां एक टीम का क्वालिफिकेशन दूसरी टीम की हार पर निर्भर था। राजस्थान का रास्ता काफी सीधा था, उन्हें बस अपना मैच जीतना था, पर पंजाब, कोलकाता और दिल्ली की किस्मत उनकी अपनी जीत के साथ साथ बाकी मैचेस के नतीजों पर पूरी तरह डिपेंड कर रही थी। ये सच में नंबर्स का एक अद्भुत खेल बन गया था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, फिनॉम्स एंड स्टैटिस्टिकल स्टैंडआउट्स, यानी किसने 2026 में रिकॉर्ड्स तोड़े। इस साल ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में अनुभवी खिलाड़ियों ने अपना पूरा दबदबा बनाए रखा। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और हेनरिक क्लासन जैसे कंसिस्टेंट बैटर्स ने ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार और कगिसो रबाडा जैसे सीजन्ड वेटरन्स ने अपनी सटीक बॉलिंग से पर्पल कैप की लिस्ट को कंट्रोल किया। इन धरांधरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस का सच में कोई तोड़ नहीं है। पर अगर इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे हैरान करने वाले आंकड़े की बात करें तो वो है 15। राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 15 साल के फिनॉम वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बैटिंग से सबको चौंका दिया है। जरा सोचिए, इस छोटी सी उम्र में 579 रन्स, टूर्नामेंट को लीड करने वाले 53 सिक्सेस और मात्र 36 गेंदों में एक विस्फोटक सेंचुरी। ये इस सीजन का सबसे बड़ा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस और सबसे बड़ी खोज बनकर उभरे हैं। अब रुख करते हैं इस सीजन के सबसे मुश्किल पहलू की तरफ, द इंजरी क्राइसिस और एक कंजेस्टेड कैलेंडर का फिजिकल टोल। एक बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि आखिर इस सीजन को इंजरीज का सीजन क्यों कहा जा रहा है। ऐसा क्या बदला कि पूरी लीग में लगातार खिलाड़ी फिट नहीं रह पाए और फिजिकल ब्रेकडाउन्स का शिकार होते रहे। इसका जवाब इस साल के बेहद टाइट क्रिकेट कैलेंडर में छिपा है। दरअसल 2026 का थका देने वाला मेंस टी20 वर्ल्ड कप आईपीएल शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले खत्म हुआ। ये इंटरनेशनल शेड्यूल इतना इंटेंस था कि खिलाड़ियों को ठीक से रिकवरी का वक्त ही नहीं मिल पाया, जिसका सीधा असर सॉफ्ट टिश्यू और स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज के रूप में दिखा और फास्ट बॉलिंग अटैक्स पूरी तरह से डिप्लीट हो गए। और इसका नतीजा क्या निकला? फ्रेंचाइजीज को आखिरी वक्त में कई हाई प्रोफाइल रिप्लेसमेंट्स ढूंढने के लिए भागना पड़ा। केकेआर को इंजर्ड हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को लाना पड़ा। सीएसके ने नेथन एलिस के रिप्लेसमेंट के रूप में स्पेंसर जॉनसन को शामिल किया और आरआर को सैम करन की जगह दसुन शनाका को बुलाना पड़ा। देखा जाए तो ये टूर्नामेंट एक तरह से वॉर ऑफ अट्रिशन बन गया था, जहां सर्वाइव वही किया जो फिट रह सका। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे चर्चित हिस्से पर, राइवलरीज एंड वेन्यू डिस्प्यूट्स, ऑफ फील्ड फ्रिक्शन और ऑन फील्ड फायर। इस टूर्नामेंट पे सिर्फ मैदान के अंदर की चीजों का नहीं, बल्कि बाहर चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का भी असर पड़ा। इन्हीं तनावों के चलते मुस्तफिजुर रहमान जैसे खास बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शुरुआत में ही रोस्टर से बाहर रखना पड़ा।
यहाँ तक कि बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट पर एक टेम्पररी बैन भी लगाया गया था। ये एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर था जिसने सीजन की शुरुआत को काफी प्रभावित किया। और अगर मैदान के अंदर की बात करें तो विराट कोहली और ट्रैविस हेड के बीच की टकराव एक पूरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल गई। शुरुआत होती है कोहली के अग्रेसिव जश्न और उस इम्पैक्ट प्लेयर वाले ताने से। फिर हेड इसका जवाब सीधे कैप्टन पाटीदार को आउट करके देते हैं और इस सब का अंत होता है उस पोस्ट मैच हैंडशेक स्नब के साथ। ये इस साल की सबसे हीटेड राइवलरी थी जिसने सबका ध्यान खींचा। मैदान के बाहर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बेंगलुरु में स्थानीय प्रशासन के डिस्प्यूट्स के चलते बीसीसीआई को आखिरी वक्त में फैसला बदलना पड़ा और आईपीएल फाइनल का वेन्यू शिफ्ट करके अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। एक निष्पक्ष फैसला होने के बावजूद इस वेन्यू डिस्प्यूट ने अनजाने में गुजरात टाइटंस को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होम फील्ड एडवांटेज दे दिया है। तो इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अहमदाबाद की ये फेमिलियर होम कंडीशंस 2026 के चैंपियन का फैसला करेंगी, या फिर इस पूरे टूर्नामेंट की मुश्किलों और इंजरीज को झेलकर आई बाकी टीम्स इन ऑड्स को हरा पाएंगी? प्लेऑफ शुरू होने वाले हैं और रोमांच अपने चरम पर है। हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आखिरी बाजी कौन मारता है।